आज विश्व जनसंख्या दिवस पर हम एसएमएस से अवेयर डॉक्टर्स आपको जनसंख्या से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में अवगत कराने आए हैं। हम इसे एक नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे जो इस प्रकार है, जिसमें मेरा किरदार भारत देश का है। मैं हूँ आपका प्यारा भारत देश। बताइए आपकी क्या समस्याएं हैं? अरे एक समस्या है तो बताए। समस्याओं की तो बौछार लगी हुई है। खाने को राशन नहीं, नल खोले तो पानी नहीं, और बल्ब है लेकिन बिजली नहीं, अस्पताल है तो बेड नहीं, और बेड है तो डॉक्टर नहीं। और बात तो यह है कि किसी के पास फरियाद लेके जाए तो कोई सुनने वाला नहीं। ये टूटी सड़कें, गड्ढे, गरीबी, बेरोजगारी, महामारी चारों तरफ फैली हुई है। और पढ़ लिख ले तो नौकरी नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार, भ्रष्टाचार, महामारी। इन सब का क्या कारण है? इन सब का कारण है बढ़ती आबादी। बढ़ती आबादी है बर्बादी। बोलिए मेरे साथ, बढ़ती आबादी है बर्बादी। बढ़ती आबादी से बर्बादी, वो कैसे? मानो तुम्हारे पास एक रोटी है, उसे तुम्हें 2 लोगों में बांटना है, और यही एक रोटी तुम्हें 10 लोगों में बांटनी है, तो किसी का पेट भर पाएगा? यही हो रहा है आज, जब हमारे पास संसाधन और सुविधाएं तो सीमित है, लेकिन ये जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। इसे हम एक दृश्य के माध्यम से बताएंगे। दृश्य 1। और शर्मा जी क्या हाल है? क्या बताऊं गुप्ता जी, घर में तो लड़ाई झगड़े बढ़े हुए हैं। बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। अब तो हाल ये हो गया है कि महीने की कमाई कम पड़ रही है, और एक मोटे कर्ज की वजह से खेती की जमीन बेचनी पड़ी। अरे शर्मा जी, अब घर में कबड्डी की टीम खड़ी करोगे तो ऐसे ही होगा ना। वो कहते हैं ना, 2 बच्चे हैं मीठी खीर, बाकी सारे बवासीर। अरे गुप्ता जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? हमारे लल्ला को बवासीर बोल रहे हैं? अरे बच्चे तो भगवान की देन है, वो देता है और हम लेते हैं। अरे शर्मा जी समझो, छोटा परिवार सुखी परिवार। बात तो आप सही कर रहे हैं शर्मा जी। मैं ये गलती कर चुका हूँ, बट अब मैं घर घर जाके सबको बताऊंगा कि छोटा परिवार सुखी परिवार। बोलिए मेरे साथ, छोटा परिवार सुखी परिवार। दृश्य 2। आप बताओ क्या दिक्कत है? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, दिन भर बहुत थकान रहती है। तीसरा महीना चल रहा है, 5 बच्चों की जिम्मेदारियां हैं मेरे सर पे। मुझे खुद के लिए समय ही नहीं मिल पा रहा है। तीसरा महीना? लेकिन आपके तो पहले से 5 बच्चे हैं। वो तो 5 बेटियां हैं ना, एक कुलदीपक तो चाहिए ही। इस जमाने में ऐसी सोच, लड़का लड़की सब एक समान है। अगर हम लड़का और लड़की को बराबर दर्जा देंगे तभी तो हमारा समाज और देश तरक्की करेगा, और लड़कियां भी लड़कों की तरह हमारा नाम रोशन कर सकती है। अब मैं क्या करूं? इसी के लिए तो गर्भ निरोधक उपाय और फैमिली प्लानिंग होती है। बहुत सारे गर्भ निरोधक उपाय हैं, जैसे कि निरोध, गोलियां, मालाएं, माला टी, कॉपर टी, नसबंदी वगैरह। और फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन, मतलब कि शादी के 2 साल बाद पहला बच्चा, और दोनों बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का अंतराल, ताकि बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और माँ का भी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं समझ गई। जैसे कि आपने देखा कि बढ़ती जनसंख्या से हमारा वातावरण, स्वास्थ्य और विकास कैसे प्रभावित हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण शहरीकरण, यातायात और कूड़ा कचरा बढ़ने के कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। यही नहीं, इससे हमारी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बोझ बढ़ रहा है। संक्रमित बीमारियों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। मानसिक तनाव, कुपोषण, ये सब आज आम बात है। इसका यही समाधान है: शिक्षा, जागरूकता और परिवार नियोजन। आशा करते हैं कि आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।